Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका जो टॉपिक होगा वो व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, इसके पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से रिलेटेड आपका 2 सीरीज इसका न्यूमेरिकल्स का बतला चुका था। उसमें आपका एक लास्ट जो क्लास बताया था उसमें एक था पोटेंशियल मेथड बताया था एंड इन्फिनाइट नेटवर्क से रिलेटेड रेजिस्टेंस पर प्रॉब्लम बतलाया था। और आज का जो टॉपिक होगा वो प्रॉब्लम में व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड। तो आइए हेडिंग लिखिए पहले, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज, इस पर आप किस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में क्वेश्चंस बनेगा वो बतला रहा हूँ। यहाँ पर क्या करना है, जब भी आप रेजिस्टेंस को देखिए आपका 5, 6 कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो। ठीक है, 5 या 6 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो एंड 5 और 6 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जिसमें आपको ये पता नहीं चल रहा है कि वो आइदर सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, ये आपको पता नहीं चल रहा है। तो वैसे कंडीशन में आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। एंड व्हीट स्टोन ब्रिज में आपका यहाँ 2 क्वेश्चन आता है, एक होता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, एक होता है अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और अनबैलेंस्ड के लिए आगे पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, वहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखिए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, पहले ये देखते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को पता लगाएंगे कैसे, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करिए ना, एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखिए बना रहा हूँ मैं, ये 5 रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाया। ठीक है, देखिए एक कॉम्बिनेशन बनाया, ये कितने रेजिस्टेंस क्या देखिए यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5। सपोज इसका रेजिस्टेंस आपका R1, R2, ये R3 और ये R4, ये रेजिस्टेंस है इसका देखा है। थोड़ा मैं बड़ा फिगर बना देता हूँ, समझाने में आसान होगा। इसी में एक ही में दोनों दिखा दूंगा मैं, अलग से फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिड रजिस्टर हो गया। यहाँ पर देखिए इस रजिस्टेंस का वैल्यू R1, R2, R3 एंड R4, ये 4 रजिस्टेंस लिया और ये मिड में जो रजिस्टेंस है इसका मान R5 है। अब आप क्या करिए, इस कॉम्बिनेशन में ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये व्हीट स्टोन ब्रिज का है। और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों होगा, कैसे हम पता लगाएंगे कि जो भी कॉम्बिनेशन दिया रहेगा वो कॉम्बिनेशन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का है। अब इसको पता लगाने के लिए बताता हूँ, प्रूव भी कर देंगे। आप इस कॉम्बिनेशन को क्या करिए, एक एक्सटर्नल इसमें सेल से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है इस सेल का, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया V और इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0 और इधर पॉजिटिव का नेगेटिव का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, मतलब पॉजिटिव का भी होगा तो नेगेटिव का 0, तब ना डिफरेंस हो गया V। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, हम कैसे समझेंगे कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसके लिए कंडीशन देखिए, यहाँ पर क्या है ना, ये 2 पॉइंट लीजिए यहाँ पर रजिस्टर का, देखिए सपोज ये X है और ये Y है। ठीक है, अगर ये X एंड Y का पोटेंशियल सेम है, X एंड Y का पोटेंशियल सेम रहेगा तो यहाँ देखिए क्या होगा, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। मतलब ये जो वैल्यू होगा ना रेशियो का रेजिस्टेंस का, R1/R2 का जो वैल्यू होगा वो R3 इक्वल टू R4 होगा। कब, जब ये X एंड Y का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए क्या हो गया, इफ क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ X
इजकल टू पोटेंशियल ऑफ वाई, और सपोज मान लीजिए ये एक्स है, इसका वैल्यू एक्स हो गया, ये एक्स का पोटेंशियल और वाई का पोटेंशियल अगर सेम हो देन यहाँ पर क्या हो जाएगा R1/R2 इजकल टू R3/R4। यही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हो गया, एक पहचानने का तरीका हो गया। या इसका रिवर्स बोल दीजिए, इसका रिवर्स क्या हो गया कि अगर R1/R2 इजकल टू R3/R4 हो रहा है तो कंफर्म है कि x एंड y ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इट मीन्स नो करंट फ्लोज थ्रू मिड रजिस्टर। इसका मतलब देखिए पोटेंशियल ये दोनों का सेम है, इसका मतलब क्या, कोई इसे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे मान ली बैटरी है, तो ये बैटरी है, अब यहाँ से क्या I करंट डिलीवर्ड हुआ, ये I करंट आया, ठीक है, ये I करंट यहाँ पर आया, तो ये I करंट है, तो इधर मान ले सपोज दैट ये I1 करंट और इधर ये I2 करंट, तो ये दो भाग में बट गया। अब यहाँ पर क्या है ना, क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो करंट किधर से किधर फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब बताइए ये I1 यहाँ पर आया और ये दोनों जगह का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा तो बताइए ये I1 करंट इधर फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। तो क्या होगा, ये I1 करंट डायरेक्ट इधर आ जाएगा, टोटल का टोटल करंट इधर फ्लो कर जाएगा, क्योंकि इससे इधर फ्लो नहीं होगा। फिर उसी तरह से यहाँ देखिए I2 करंट इधर आया, क्या I2 करंट इधर पास करेगा मिड रजिस्टर से, नहीं। फिर यहाँ का क्या, दोनों जगह का तो पोटेंशियल सेम है, और करंट क्यों फ्लो होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर पोटेंशियल, और यहाँ दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है, इसलिए करंट I2 इधर फ्लो नहीं करेगा, टोटल का टोटल रजिस्टर R4 में फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फिर कंक्लूजन समझिए कि मिड रजिस्टर से कोई करंट पास नहीं करेगा। मिड रजिस्टर से करंट पास नहीं करने का मतलब कि पोटेंशियल एट V, पोटेंशियल एट X एंड पोटेंशियल एट Y दोनों जगह का पोटेंशियल सेम हो रहा है। अब पोटेंशियल जब सेम होगा तो R1/R2 इजकल टू R3/R4 होगा। तो इसको क्या होगा, नो करंट, अब इसका लास्ट कंक्लूजन क्या हुआ, नो करंट फ्लो, नो करंट flows through mid register. No current flows through mid register, that is R5। यानी R5 से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। तो R5 से करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, X एंड Y इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। मान लिया X हो रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू भी क्या हो गया, पोटेंशियल X और पोटेंशियल Y, इसका वैल्यू X और इसका वैल्यू क्या हो गया, X हो गया, सेम पोटेंशियल हो गया दोनों जगह का। तो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो R1/R2 का जो रेशियो होगा R3/R4 के इक्वल होगा। यही हुआ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को पता लगाने का। आगे क्वेश्चन इस पर करेंगे तो और अच्छे से पता लग जाएगा। चलिए अब इसको प्रूफ कर देता हूँ कि कैसे ये कंडीशन आएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर ओम्स लॉ था V इक्वल टू IR। देखिए तो करंट I1 इधर से इधर पास कर रहा है, यहाँ पोटेंशियल कितना V है और यहाँ का पोटेंशियल कितना X, तो लिखते हैं V इक्वल टू IR। तो बताइए V कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स, इधर से इधर ना करंट फ्लो हो रहा है, तो निश्चित है कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, तो V माइनस एक्स हो गया इक्वल टू IR। यहाँ करंट कितना हो गया I1 और रेजिस्टेंस कितना R1। चलिए अब इधर वाला में इस पॉइंट में देखें, V माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट कितना हो गया I2 R2। अब ये दोनों को ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहीं पर डिवाइड कर दिए दोनों को, V माइनस एक्स इक्वल टू I1 R1, यहाँ क्या होगा I2 R2, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं। और क्या देखिए तो क्या R1/R2 इक्वल टू I2/I1, फर्स्ट इक्वेशन ये लिख सकता हूँ मैं, है ना। उसी तरह से अब आइए सेकेंड में, ये इधर वाला हो गया, अब यहाँ से आइए,
अब इधर से इधर करंट फ्लो किया, फिर यहाँ से यहाँ किया, तो यहाँ ये यहाँ का पोटेंशियल कितना x, यहाँ का 0, तो डिफरेंस कितना हो गया x माइनस 0 इजकल टू I1 R3, ठीक है। फिर इधर का ये यहाँ का पोटेंशियल कितना x और यहाँ का हो गया 0 इजकल टू IR, करंट कितना हो गया I2, रेजिस्टेंस I4, ठीक है। उसी तरह से दोनों को डिवाइड कर दिया एक दूसरे में, x माइनस 0 I1 R3 I2 I4, फिर ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया यहाँ पर, तो इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे, देखिए तो R3 बाई R4 इज इक्वल टू क्या हो गया I2 बाई I1, नहीं ये लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। अब बताइए तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट एंड सेकेंड से कंपेयर कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या क्लियर हो रहा है I2 बाई I1, यहाँ भी क्या I2 बाई I1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था कि अगर ये x पॉइंट और y पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा तो ये जो रेशियो होगा रेजिस्टेंस का R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, यही आपको पहचानने का तरीका हो गया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, अब इससे रिलेट करके कुछ प्रॉब्लम बताएंगे तो और क्लियर होगा। ये तो बताया, इतना आपको जानने के इसलिए प्रूफ कर दिया, ये सब डेरिवेशन नहीं आता है, आपको बस यही समझना है कि हम कैसे पता लगाएं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो वहाँ पर यही देखिएगा कि R1 बाई R2 इजकल टू R3 बाई R4 आ रहा है, इसका मतलब ये बीच वाला रजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता हूँ मैं, अब क्वेश्चन से इसी को और क्लियर करता हूँ। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बनवा देता हूं तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड किस तरह का प्रॉब्लम रहेगा। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि हम जिस तरह से दिया आपको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन में उसी तरह का कॉम्बिनेशन आपका आगे भी रहेगा। चलिए, क्वेश्चन अगर हम इस तरह से दे दें, और सबका क्वेश्चन एक ही रहेगा, जितना भी देंगे ना सब में एक ही रहेगा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और इधर आपका दिया हुआ है 2 ओम, 1 ओम कर दीजिए इसको, 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 2 ओम, है ना। और ये पॉइंट हो गया ए, ये आपका बी, और इसको मान लो यहाँ 3 ओम दे दिए। ठीक है, कहेगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, पहले आप देखिए तो ये करंट, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सॉरी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ पर देखिए करंट यहाँ दो भाग में बट गया, इधर इसका रेजिस्टेंस 2, इसका 1, फिर इधर इसका 4, इसका 2, फिर यहाँ पर दो भाग में बट रहा है, देखिए इस तरह का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो ये फिर इधर निकल गया। अब यहाँ पर क्या पैरेलल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो अलग निकल जा रहा है, एक दूसरे का पैरेलल भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर 4 and 2 कहाँ पैरेलल आ रहा है, ये दोनों तो आया, फिर इधर से भी आ रहा है, तो यहाँ पर तो आपको नहीं पता चल रहा है कि सीरीज है या पैरेलल है। अच्छा, अब ये कैसे पता लगाएं कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का है। देखिए तो रेशियो R1 बाई R2 कितना 2/1, R3 बाई R4 यहाँ क्या 4/2, तो 4/2 कितना हो गया, देखिए 4/2 2/1, यहाँ भी देखिए क्या हो गया 2/1, तो रेशियो क्या 2/1 2/1, माने दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया सेम, R1 बाई R2 इजकल टू R3 बाई R4, रेशियो सेम हो गया। इसका मतलब ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, माने कैसा हो गया फेक रेजिस्टेंस, इससे करंट पास करेगा ही नहीं, इसका कोई इंपॉर्टेंस इस कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो सिंपल हो गया।
अब क्या है, अब इसे करंट पास करेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पर इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब हटा दीजिए इस कॉम्बिनेशन यहाँ से। अब देखिए सिंपल हो गया, ये दोनों सीरीज हो गया है ना, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। अब यहाँ पर क्या आ गया, इससे तो करंट पास करेगा ही नहीं, तो देखिए ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और फिर दोनों पैरेलल। तो इसको आप कैसा बना दीजिएगा फाइनली, 4 + 2 कैसा हो गया 6, फिर यहाँ क्या हो गया 2 and 1 कैसा हो गया 3, ये 6 ओम और ये 3 ओम, A and B नहीं, इसका R इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 × 3 और 6 + 3 18/9 कितना आ गया 2 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन अब देखिए। मैं जान के उस तरह से नहीं दे रहा हूं जिस तरह से बनाया था एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, किसी भी फॉर्म में रह सकता है रेजिस्टेंस का। चलिए सेकेंड, आप खुद अपने से वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। मैं यहाँ तो बनाते चला जाता हूँ, लेकिन आपको जहाँ पर बोला जा रहा है बनाने के लिए वहाँ वीडियो पॉज करके खुद उस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, यहाँ पर भी खुद अपने से वीडियो को पॉज करके आप बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B एंड ईच रजिस्टर्स हैव रेजिस्टेंस ऑफ R ओम। ये दिया हुआ है, ये R ठीक है, A एंड B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। आप यहाँ क्या करिए, खुद अपने से वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और इसको खुद सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए अब देखिए यहाँ कैसे करना है। अब ये देखिए, तो यहाँ पर आपको बताया था जिसके एक क्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसी के एक क्रॉस एक सेल को कनेक्ट कर दीजिए। आप यहाँ क्या करें, A एंड B के क्रॉस सेल कनेक्ट कर दिया, तो सेल कनेक्ट कर दिए तो A पॉइंट और ये B पॉइंट है, ठीक है, ये B पॉइंट है। मान लीजिए इसका पोटेंशियल V हो गया तो इसका पोटेंशियल 0, ठीक है। अब आइए चलिए देखिए, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया V, यहाँ का पोटेंशियल V हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल कितना 0। अब बताइए, अब इधर तो रजिस्टर जुड़ा हुआ है, अब यहाँ 2 पॉइंट बच गया। अब ये दोनों पॉइंट को भी अलग से आप पोटेंशियल चूज करना होगा। मान लीजिए इसका पोटेंशियल हो गया X और इसका पोटेंशियल आप ले लीजिए Y। तो आपका इस सर्किट में कितना पोटेंशियल आ गया 4। तो देखिए अब इसको बना रहा हूँ अलग से डायग्राम, A B X Y, ठीक है। चलिए अब देखिए हम एक एक करके देखता हूँ। और इसका करता हूँ कि यहाँ नंबरिंग करते हैं, R1 आपको समझना आसान हो, R2 R3 R4 और ये R5। और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सबका कि R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R। ये सबका वैल्यू सेम है। हम R1 R2 इसलिए कर दे रहे हैं ताकि यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करना आसान होगा, ठीक है। देखिए 4 पोटेंशियल हो गया, A का पोटेंशियल कितना हो गया V, B का पोटेंशियल 0 और X और Y तो अलग से पोटेंशियल आपने चूज किया ही। चलिए आइए R1 रजिस्टर के बीच कितना पोटेंशियल V और X, कहाँ है V और X, ये हो गया R1, ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया R1। फिर है R2, आइए इसके बीच रेजिस्टेंस कितना है, R2 रेजिस्टेंस के बीच कितना पोटेंशियल है X और Y, तो ये X एंड Y, ये हो गया R2 रजिस्टर, ठीक है। फिर R3 आइए, Y और 0, R3 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना Y और 0 का है, तो Y और 0 यहाँ का पोटेंशियल, ये हो गया आपका R3, ठीक है। अब भाई R4 के बीच पोटेंशियल कितना है Y और यहाँ पर थे V और Y, ये किसके बीच हो गया R4, ठीक है। एक R5 बचा, इसके बीच पोटेंशियल कितने का है X और 0, ये देखिए ये हो गया R5। खुद पता चल जाएगा आपको हाँ कि कैसा ये डायग्राम बना। देखिए अब यहाँ पर भी देखिए ये सबका वैल्यू कितना है सेम, R1 R2 R3 R4 R5 सबका वैल्यू कितना है R है। तो ऐसा करता हूँ, अब यहाँ से R1 मैं यहीं से ये वैल्यू कितना R,
ये भी कितना है, R4 का वैल्यू भी R, इसका वैल्यू R, ये भी कितना R और ये भी R। तो बताइए R/R, यहाँ भी R/R, रेशियो सेम आ रहा है दोनों का। R1/R4 जो रेशियो आ रहा है R1/R4 था, R/R R हो गया 1 हो गया, R/R 1 हो गया, रेशियो सेम। तो बताइए इस R2 का कोई यूज़ है, इससे करंट पास करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि X एंड Y का पोटेंशियल सेम हो गया। नो करंट पास थ्रू दिस रजिस्टर। तो ये कैसा रजिस्टर यहाँ पर हो गया? फेक रजिस्टर हो गया, इससे कोई जरूरत नहीं है, इससे करंट पास करेगा ही नहीं। तो आपका बचा क्या? मात्र ये दो रजिस्टर कौन? R, इधर भी R, ये दोनों क्या? सीरीज, ये भी सीरीज। तो क्या यहाँ पर फाइनली बन गया? देखिए ये हो गया 2R, इधर भी क्या हो गया? ये भी 2R, A एंड B। अब ये दोनों कैसा है? पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट 2R, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? R ओम हो गया। ये दोनों पैरेलल में तो 2/2, इस तरह बताया था ना कितना? R/N, तो 2R/2 इक्वल टू R ओम। तो आंसर क्या हो गया? R ओम। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन मिटा दीजिए। चलिए अब इसी में देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका ये पॉइंट A और ये पॉइंट B लिया हमने। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से ले लिया गया, और यहाँ पर भी आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और इधर भी रेजिस्टेंस R, सभी के वैल्यू सेम है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A एंड B के बीच। चलिए यहाँ ऐसा करिए, सबका R है ना, हम मान लेते हैं R1, समझाना आसान होगा। 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर ये दिखा दे रहा हूँ मैं कि R1 इक्वल टू R2, R3, R4 इक्वल टू R5 इक्वल टू R6 इक्वल टू R। सबका वैल्यू क्या है? R है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर A एंड B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फिर उसी तरह से आप करिए, खुद पहले अपने से ट्राई कर लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज कर उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो सर्किट दिया हुआ है, आप क्या करेंगे? जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, आप क्या करेंगे? एक सेल जोड़ दीजिए इसके अक्रॉस। तो यहाँ पर जब आप सेल को जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल V और इसका पोटेंशियल 0। तो ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया। और यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ के पोटेंशियल V, बस। अब देखिए यहाँ पर कितना पॉइंट बच गया? एक ये पॉइंट बचा जो कि विदाउट पोटेंशियल है, और ये वाला पॉइंट, ये दोनों का तो पोटेंशियल सेम होगा। तो अलग से यहाँ पर दो पोटेंशियल और अलग से चूज करना होगा। मान लीजिए इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का यहाँ पर ले लीजिए आप X, इसका मान लीजिए Y, इस पॉइंट का, तो यहाँ भी तो Y ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हो गया सब, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल आ गया। जितने भी रजिस्टर है, सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका। अब आप इसको सर्किट बना दीजिए। टोटल कितना पोटेंशियल? V0 2 ही हो गया, X/4। चलिए देखिए अब बना रहा हूँ मैं यहाँ पर भी इसी सर्किट को, या इधर कर देता हूँ, A, B, X, Y, 4 पोटेंशियल हो गया। A का पोटेंशियल हो गया V, B का हो गया 0। चलिए इसका नंबरिंग R1 किसके बीच है? V और Y, V और Y। देखिए V और Y के बीच पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया,
ये क्या हो गया R1। R2 क्या हुआ, V और X के बीच है, V और X के बीच, ठीक है, ये हो गया R2 रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब R3 आइए। R3 रेजिस्टेंस किसके पोटेंशियल के बीच है, कौन कौन से पोटेंशियल के बीच है, X और Y। तो ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका हो गया R3। ठीक है, R1 R2 R3। अब आई R4। R4 के बीच पोटेंशियल कितना, V और 0, V और 0। अच्छा, ये देखिए, ये कौन हो गया, R4, V और 0, R4 हो गया। R5 के बीच X और 0, X और 0, ये आपका हो गया R5। R6 Y और 0, ये हो गया R6। सो सिंपल बन गया आपका। चलिए अब देखिए इसको सेम उसी तरह से भी। अब यहाँ पर सबका वैल्यू तो सेम है, R1 R2 R3 R4 R5 जितना भी रेजिस्टेंस है सबका वैल्यू सेम है, और सब कितना था, R के इक्विवेलेंट, ये सारा R था, तो R बाई आर, R बाई आर है ना, R बाई आर, R बाई आर, मतलब R3 से कोई करंट पास नहीं करेगा। यहाँ पर भी ये कैसा हो गया, एक फेक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिससे कि करंट पास इसमें नहीं करेगा। तो आपका कॉम्बिनेशन अब देखिए क्या हो गया, ये R2 R5, तो R2 R5 मतलब क्या है, दोनों के वैल्यू तो सेम है, R और R, तो R 2R सीरीज। इधर भी R1 R6, ये भी क्या, R और R, तो ये भी हो गया 2R 2R। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए ये यहाँ ऊपर में क्या आ गया, ये 2R, ये दोनों 2R, और नीचे फिर इधर आइए, यहाँ पर R, ये भी क्या हो गया 2R, है ना, B पर, B पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं। फिर आइए A एंड B के बीच R4, यहाँ भी क्या हो गया R, बस ये हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो देखिए 2R 2R, ये दोनों पैरेलल, तो 2R 2R का कितना हो गया R, डायरेक्ट बन जाएगा 2R एंड 2R, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, फिर R और R पैरेलल में है कितना R बाई 2, उसको उतना सॉल्व करते रहेंगे उतना हम R इक्विवेलेंट क्या हो गया R बाई 2। क्या समझ में आया ना, पहले क्या कर देंगे, ये 2R एंड 2R, तो 2R 2R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, फिर R और R, ये R और इन दोनों का रिजल्टिंग R, फिर वो पैरेलल में हो गया, तो R का कितना R बाई 2, ये हो जाएगा आपका। नहीं, नोट करिए जल्दी से, तो इस पर एक क्वेश्चन और बता दे। ठीक है, चलिए फिर निकलिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा फाइंड, एक क्वेश्चन दूसरे टाइप का देता हूँ, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, उसमें मल्टीपल चॉइस रहेगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर करिए खुद अपने तरीके से। देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है,
ठीक है, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ आपका सब इसमें इस तरह से लिख दे। ये 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, इधर भी 4, 1 ओम, 1 ओम। और ये बैटरी जो कनेक्टेड है इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 है। 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की सेल लगी हुई है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर दिखा है वो ये I1, इधर दिखा दिया हम आपको I2। ठीक है, और इसका लिखा है कि ये मल्टीपल, ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस का है। कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए इधर लिख देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट में I1 इजकल टू 3 एम्पियर, सेकेंड में I2 इजकल टू 2 एम्पियर, थर्ड में इसका ई पॉइंट P Q, ये मान लो S और ये R। इस तरह से हम दिखाता हूँ P Q S R, ये पोटेंशियल दिखा दिया इसका P Q R S। ठीक है, एक पोटेंशियल ऑफ S लेस देन पोटेंशियल ऑफ Q, and D, no current drawn in arm PQ। हाँ, इस तरह का आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करिए तो इस फॉर्म में। तो चलिए देखिए इस कंडीशन में क्या यहाँ पर आपने देख रहा है कि ये जितना भी फॉर्म लिखा, पहले आप देखिए तो ये क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, पहले इसको देखिए आप। यहाँ पर देखिए तो ये सारे में देखिए इसका यहाँ जो करंट I1 है, ये रेशियो क्या हो गया 2/4। यहाँ भी देखिए 2/4, ये भी देखिए 2/4, यहाँ भी 2/4 है। तो देखिए कितना 1/2, 1/2, 1/2, ये रेशियो सबका सेम आ रहा है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर क्या, ये जो बीच में रजिस्टर जुड़ा हुआ ना, ये कैसा है, फेक है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि रेशियो देख रहे ही ना पता लगाना था आपको। अगर आप पता लगाते ऐसे भी देखिए ना, आप ऐसे भी पता लगाएंगे, देखिए सबका यहाँ 2/4, 2/4, 2/4, सबका रेशियो क्या 1/2, 1/2, 1/2। तो यहाँ पर जो रजिस्टर 1 ओम का लगा हुआ है, इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। ये भी एस और आर के बीच जो रेजिस्टेंस लगा, इससे भी कोई करंट पास नहीं करेगा। तो ये भी कैसा हो गया, फेक रेजिस्टेंस हो गया। इसका कोई यूज है ही नहीं। तो चलिए पहले ये निकाल दीजिए अब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होगा इसका। देखिए अब ये तीनों क्या हो गया सीरीज में, अरे इससे करंट पास होगा ही नहीं, ये तो फालतू का लिखा हुआ है, मतलब ऐसा हो गया ये। तो बताइए अब क्या हो गया 2, 2, 2, इधर कितना हो गया 6 ओम, हाँ ये हो गया 6 ओम, और इधर 4, 4, 4, ये कितना हो गया 12 ओम, 12 ओम। ठीक है, इधर हो गया 12, इधर हो गया 6, और ये कनेक्टेड किससे है 12 वोल्ट की बैटरी से। ये जो कनेक्टेड आपका है 12 वोल्ट की बैटरी से। तो बताइए अब यहाँ कितना करंट ड्रॉ होगा वो निकाल सकते हैं आप, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट 6 × 12 और 6 + 12, 72/18, 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या आ गया, ये 4 ओम हो गया। तो ये करंट यहाँ से कितना डिलीवर्ड होगा, I1 का वैल्यू V/R 12/4 कितना हो गया 3 एम्पियर। तो यहाँ जो ये करंट यहाँ डिलीवर्ड हो रहा था I1, इसका वैल्यू हो गया 3 एम्पियर, मतलब यहाँ पर करंट 3 एम्पियर गया, ये 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये 3 एम्पियर करेक्ट हो गया फर्स्ट में। अब आइए यहाँ पर निकालना था I2। तो देखिए अब यही करंट तो इधर पास करेगा तीनों में, I2 तो सब में सेम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है सीरीज में है। तो इसमें कितना करंट पास करेगा निकाल दीजिए।
तो यहाँ पर कैसे करंट निकालेंगे, तो आपको बताया था 6 ओम में कितना करंट पास करेगा। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका में एक हिंट क्या था पहले ध्यान देंगे। इसमें आपको करंट निकालना आई का वैल्यू कौन, इधर वाला में ये I2 का। तो क्या बताए थे, इसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है कितना है 12। डायरेक्ट हम वहाँ जगह नहीं, इधर हम दिखाता हूँ I2। इस कैसे निकालने के लिए बताया था I2 का वैल्यू। देखिए यहाँ इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया 12। अब बाई टोटल रेजिस्टेंस 12 + 6 कितना हो गया 18 इंटू टोटल करेंट 3, यही था। तो कितना हो गया ये 2 3 3 3 कैंसिल, कितना हो गया 2 एम्पियर। तो इधर भी कितना होगा आपका 2 एम्पियर। तो ये भी करेक्ट हो गया आपका 2 एम्पियर। अब आइए पोटेंशियल। देखिए करंट किधर, इधर से इधर ना पास कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ का देखिए करंट फ्लो फ्रॉम P to S, इसका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तब पोटेंशियल की जब बात करेंगे तो कंफर्म है कि पोटेंशियल ऑफ P एंड पोटेंशियल ऑफ Q ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों पोटेंशियल, और ये दोनों बड़ा होगा किससे, ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ S इजकल टू पोटेंशियल एट R। ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, जो कि ये दोनों का पोटेंशियल ये दोनों से कम होगा। तब ऑप्शन में देखिए क्या लिख सकता हूं कि Q का जो पोटेंशियल है S से ज़्यादा होगा। तो ठीक है, S का पोटेंशियल लेस देन Q, ये भी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है ना, इसका जो पोटेंशियल होगा ये P से क्या कम, P से कम मतलब क्या Q से भी कम होगा। ये दोनों का तो सेम ही था, मतलब ये भी करेक्ट है। और क्या लिखा, नो करंट ड्रॉन। हाँ ठीक है, अब इससे भी कोई करंट पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो गया ना, क्योंकि रेशियो तो यहाँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो जब रेशियो सेम हो गया तो ऑटोमेटिक इससे भी कोई करंट पास नहीं होगा, एस और आर से भी कोई करंट पास नहीं होगा। इसमें जितना भी आपका लिखा हो सारा स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आपको बनवा दिया। अब इससे रिलेटेड कर अब आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।